वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोममं गदिं पते कोचामि समयपावड विनमो सुध केवली गणिरम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समीसा जी ग्रंथादिराज के 274 नंबर के कलश के ऊपर कल अपनी चर्चा चल रही थी। शादवाद अधिकार उपाय उपय अधिकार उसी के अंतर में वहाँ पे आचार्य देव कह रहे द्रव्य दृष्टि से देखो तो ये चैतन्य एक रूप अनुभव में आता है, चैतन्य स्वरूप अनुभव में आता है, मुक्ति का स्पर्श कराता है और अनेकता का अभाव कराता है। और उससे विपरीत में अगर पर्याय दृष्टि से देखे, भेद दृष्टि से देखे तो कषाय की पीड़ा, भव की पीड़ा और अनेकता दिखती है। सर्वज्ञता में जो तीन लोक तीन काल गे आकार रूप में अनुभव में आता है, तो यहाँ पे ऐसा होते हुए भी एक आत्म तत्व सदा जयवंत वर्तता है। और इसे मंगल, अंतिम मंगल के रूप में भी कहे तो चलेगा। ये 274 और 275वां कलश। यहाँ पे भावार्थ में देखिए 755 नंबर पेज पे भावार्थ में जयचंद जी साहब कह रहे यहाँ भी 273वें श्लोक के भावार्थानुसार ही जानना चाहिए। आत्मा का अनेकांतमय स्वभाव सुनकर अन्यवादियों को भारी आश्चर्य होता है। अन्यवादी कौन है? जो जिनेंद्र का जो शासन है, सर्वज्ञ का जो शासन है, उसके कथन को नहीं मानता वो अन्यवादी। भले ही वो जन्म से जैनी रहे, बट अगर जैसा कथन वस्तु स्वरूप का सर्वज्ञ देव ने कहा है, जिनवानी में आया है शादवाद में, वैसा न माने वो भी अन्यवादी। तो यहाँ पे कह रहे आत्मा का अनेकांतमय स्वभाव सुनकर अन्यवादियों को भारी आश्चर्य होता है। उन्हें इस बात में विरोध भासित होता है। उनको लगता है वस्तु में एक साथ ऐसा परस्पर विरुद्धता, ऐसी अनेकांतता कैसे हो सकती है? तो भारी विरोध भासित होता है। वे ऐसे अनेकांतमय स्वभाव की बात को अपने चित्त में न तो समाविष्ट कर सकते हैं और न सहन ही कर सकते, सहन नहीं होता। और इसीलिए तो ये सब जितने भी हम प्रथमान योग में पढ़ते वाद विवाद आदि होते थे, ये सब यही बात कहते कि उनको अपना मत ही सही लगता है। श्रेणिक राजा का उदाहरण सबको पता ही है। चेलना ने जब बौद्ध गुरुओं का जो भी खंडन आदि किया तो उससे वो चिड़ी परेशान तो था ही। अब उस सहन न करने की वजह से उसने जो भी क्रोध आदि के वश में यशोधर मुनिराज के गले में सांप आदि जो भी कुछ है प्रथमान योग से देख लेना चाहिए। और उसका परिणाम क्या हुआ? नरक गति का बंद कर लिया, 7वीं नरक का बंद कर लिया। कषाय, क्या कषाय कि ये चेलना का गुरु ऐसे कैसे हो सकता? चेलना ने मेरे गुरु का अपमान कैसे किया? सहन नहीं हो सकता। गजब बात है। मारीच ने क्या किया? एक कोड़ा कोड़ी साब रूपम से संसार बढ़ा लिया। साब होनारी ऐसी थी, हम अभी अलग एंगल से देख रहे, हमें पता है होनार ऐसी थी तो वैसे वैसे भाव आते हैं। बट आप अगर देखोगे मारीच कहता है कि कैसे मैं अभी करके दिखा दूं, अभी तीर्थंकर होके तो 24वां कहाँ होऊंगा मैं? तो ये कषाय सहन नहीं हो पाती। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वह उसे एक तो विरोध भाषित होता है और अनेकांतमय स्वभाव की बात तो चित्त में जाती ही नहीं, अच्छों को जाती नहीं। बड़ी गजब बात है। अपने चित्त में न तो समाविष्ट कर सकते और न सहन ही कर सकते, सहन भी नहीं होती और इसीलिए विरोध होता, विरोध ही चलता है। अभी तो
100 साल पहले तो भी गोपाल दास जी के समय पे वाद विवाद होते थे, और वाद विवाद में अगर बात सही लगी तो तुरंत ग्रहण कर लेते थे। कथन में भी आता है कि 1500 लोगों ने गोपाल दास जी के समय में जैन धर्म अंगीकार किया था। अन्यवादी थे, और जैसे उनको बात समझ में आ गई, सही बोल रहे, वाद विवाद में मास्टर थे गोपाल दास जी। अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ, बाकी पूर्व की बात तो अलग ही। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, खनियाना चर्चा जो है वो तो अभी अलग ही बात है, उसकी ज़्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं। कहने के बाद है सहन नहीं होता, बहुत विरले जी उसको ग्रहण कर पाते, बहुत विरले जी, उसमें कलेजा चाहिए सब कुछ छोड़ने का। सही लग रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने का, हम गलत थे तो गलत थे, ये करने के लिए बहुत दम लगता है। और इसीलिए ये कह रहे हैं चित्त में भी समाविष्ट नहीं कर सकते, मतलब ग्रहण नहीं कर सकते, श्रद्धा नहीं कर सकते, धारण नहीं कर सकते, और सहन भी नहीं कर सकते, और विरोध चलता है। ये जो अभी चल रहा है ना, ये सब तुड़वाना, जैसे 400 साल पहले जैनियों के इतने मंदिर तुड़वा दे, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, ये सब इच्छा उसी की बात है, उसको नष्ट करना चाहते जो भी कोई प्रकरण पाके। अभी ये तो काल के प्रभाव से कहो, ऐसी योग्यता होनार कहो, ये तो चलने वाला ही, इसे हम कुछ कर नहीं सकते। ये क्या चल रहा है, समय शिखर, गिरनार जी आदि सब इसी के सब सहन नहीं कर पाते, हो नहीं पाता। तो अभी ज़्यादा इसमें विस्तार की आवश्यकता नहीं है, थोड़े में ही समझना है, समझ सकते। यदि कदाचित उन्हें, या तो कविवर नाम भूल रहा हूँ मैं, वो तो कहते हैं काल का झोरा है, जैनियों के विरोधी हो गए, जैनी जैन शास्त्रों के विरोधी हो गए, तो और अन्य की बात क्या है, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि कदाचित उन्हें श्रद्धा हो, कोई विरले जीव है जिनको अन्यवादी थे, यथार्थ जिनेंद्र का शासन नहीं मानते थे, उन्हें अगर कदाचित श्रद्धा हो तो प्रथम अवस्था में उन्हें भारी अद्भुतता मालूम होती कि अहो यह जिन वचन महाउपकारी है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बताने वाले हैं। मैंने अनादिकाल से इसे यथार्थ स्वरूप के ज्ञान बिना ही व्यतीत कर दिया। वे इस प्रकार आश्चर्यपूर्वक श्रद्धान करते। प्रथमान योग सबको पता ही है। सबसे पहले तो अपना बेस्ट उदाहरण है अन्यवादी में, ऐसे तो पुराने भी होंगे, बट इंद्रबुद्धि गौतम 500 शिष्य वाले थे, और वो मानने को ही तैयार नहीं, जो भी इंद्र का जो बटुक का वेश में जो थे उसमें, बट वहां जाते ही आश्चर्य हो गया। और बाकी की फिर चर्चा देख लेनी चाहिए प्रथमान योग से। विद्यानंद जी आचार्य जिन मंदिर के बाहर से जाते थे तो कान बंद करके जाते थे कि कहीं आवाज पड़ जावे तो हमारा काम नहीं हो जावे, तो सब बंद करके जाते थे। और योग जैसे भी बना होगा, होनार अच्छी होनी होगी, तो जैसे भी कुछ शब्द कान पे आ गए और वहाँ से जो कन्वर्ट हुए आचार्य पद के प्राप्त हो गए। विद्यानंद जी आचार्य, उनकी श्लोक वार्तिक टीका आदि सबको पता ही, तत्वार सूत्र जी की, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। अभी की रिसेंट इसमें स्वामी जी भी उसी में, राजचंद्र जी श्रीमद जी भी उसी में, हम जैसी भी जी उसी में, मानसिक कुछ अलग ही थे। बट एक बार चित्त में बैठ जावे तो ये क्या कह रहे हैं, अहो आश्चर्य कह रहे। जयचंद जी साहब कौन है, टोडरमल जी साहब की शिष्य है, और अमृत चंद्र को तो फॉलो कर ही रहे। अमृत चंद्र ने तो कलश में लिख ही दिया अहो, तो यहाँ पे अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता। अहो यह जिन वचन महाउपकारी है। क्या उपकार किया साहब, अनंत भव परंपरा को खत्म कर दिया। क्या उपकार किया, महाउपकार क्या किया। जो अनादि का ज्ञान था, अनादि की पीड़ा थी, अनादि का दुख था, अनादि का क्लेश था, अभी चर्चा करके आ रहे, इसी कलेश में चर्चा चल रही है। अमृतचंद्र देवी कह रहे हैं उसको खत्म किसने किया, जिनेंद्र के वचन ने किया। ऐसा व्यवहार के पता है हमें, बट हम व्यवहार की भी महिमा समझते, निमित्त रूप में उपस्थित थे, काम तो हम में हुआ है, बट निमित्त में कौन थे, ये जिनेंद्र के वचन थे, महाउपकारी वचन, जिन्होंने हमें भान कराया हमारे अनंत वैभव का।
जिन्होंने भान कराया हमारी वस्तु अनेकांशमयी का, जिन्होंने बताया जे तेरी वस्तु में परस्पर विरुद्ध धर्मयुगल कितने रह रहे, नित्य अनित्य, तत् अतत्, सत असत, एक अनेक, आदि आदि। तेरे ही आत्म तत्व में अनंत गुणों का पुंज भरा हुआ है, अनंत शक्तियों का वैभव पड़ा हुआ है। क्या है? सहज अद्भुत वैभव। किसने बताया? नहीं पता रहता था, मान लो जिनवानी रहती नहीं थी, छठवें काल में तो जिनवानी रहेगी नहीं, और उनकी उपादान की योग्यता भी नहीं, कैसे जान पाएंगे? उपादान की योग्यता नहीं और निमित्त रूप में जिनवानी नहीं, या जिनेंद्र का उपदेश है। हमारे भी हाल क्या हो रहे थे? जिनवानी नहीं थी, नहीं रहती थी, क्या हाल होते थे हम क्या करते थे? बाकी बेचारे जो जिनवानी से विमुख है, जिनेंद्र का उपदेश सुनने भी नहीं मिलता है, उनकी जैसी हमारी हालत रहती, चाइना ताइवान वालों जैसी हालत रहती थी। सुबह सुबह क्यों हम आते हैं जिनवानी के समीप में, क्यों सुनने को आते हैं? महाउपकारी क्या उपकार कराएगी? ये जो चक्रव्यूह जैसा संसार है, अथाह संसार है, अर्जुन जैसे इसको भेज सकते, अभिमन्यु जैसे जाके खत्म हो जाते। क्यों? पूरा अच्छे से पता नहीं। पूरा अच्छे से पता कहाँ से चलेगा? जिनवानी महान उपकार करने वाली, उसके सेवन करने से पता चले। क्या पता चलेगा? ये स्यादवाद वाली जिनवानी अस्खलित जो शासन है जिनेंद्र देव का, वो अंदर तो आ गए संसार में, अंदर आ गए मतलब अंदर ही है अनादि काल से। ऐसा नहीं पहले मोक्ष अवस्था थी, फिर संसार अवस्था हुई, फिर मोक्ष अवस्था होगी, अभी बात न थी। अनादि से चक्रव्यूह में ही है संसार के, और उससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है, कैसे निकलेंगे? तो अमृतचंद्र देव क्या कह रहे हैं? उपाय भी स्वयं है, उपेय भी स्वयं है, साधन भी स्वयं है, साध्य भी स्वयं है, मोक्ष मार्ग भी स्वयं है, और मोक्ष भी स्वयं है। स्वयं से स्वयं में स्वयं ही प्रकट होगा, अन्य से नहीं। इतनी स्वाधीनता दे दी, और क्या चाहिए? स्वरूप तो ऐसे ही, भले ही समझ में नहीं बैठे, नहीं साहब गुरु तो चाहिए ना, जिन बिंब तो चाहिए ना, शास्त्र तो चाहिए ना, वो बोलते बात ऐसी है ही नहीं, अटक ऐसी है ही नहीं। निमित्त रूप में रहे, हमें क्या प्रॉब्लम है? हम तो उपादान की तरफ से बोल रहे हैं, हम कर्ता कर्म की अपेक्षा से बोल रहे हैं, वहां किसी पर की आवश्यकता ही नहीं है। सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत नहीं। क्या क्या उपकार जिनवानी ने नहीं रहते थे तो हालत खराब रहती थी। जैनियों में बहुत लोगों की हालत खराब है, वो तो मंदिर भी आते नहीं, प्रवचन तो छोड़ दो, स्वाध्याय तो छोड़ दो, प्रवचन में आना चाहिए, ऐसी कोई अटक नहीं। स्वयं भी स्वाध्याय करे तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि वो भी तो आधीनता ही प्रवचन, स्वाध्याय भी वैसे आधीनता है। कल मैं कह रहा था ना, शास्त्र सुनना है, प्रवचन सुनना, ये भी आधीनता है, बट ये एक पर्टिकुलर लेवल तक इसको करना पड़ेगा। कब तक? जब तक अंदर से अंदर में काम करना चालू न कर दे। इसलिए मुनिराज को शास्त्र की भी अटक नहीं, कमजोरी लगती है उनको। क्यों? एक हाथ में पीछे, एक हाथ में कमंडलू, और एक हाथ में ये शास्त्र पकड़ के यहाँ पे बगल में, कहाँ से चलेंगे हम? क्यों? और धोने के लिए हमें दास दासी रखने नहीं? क्यों? हमने बाहर के 10 परिग्रह छोड़ दिए, कोई दास रख देवे और उसको बोले भैया हमारे पीछे पकड़ लो, हमारे शास्त्र पकड़ लो, हम कर ही नहीं सकते ऐसे। तो हमें पराधीनता चाहिए नहीं, तो हमने जिनवानी का जितना उपदेश ग्रहण कर लिया था, घर में बैठ के कर लिया, गृहस्थी में हो गया हमारा काम। अभी हमें अटक नहीं रहे, हमने छूट गया। बिना उसके भी हमें अभी ज्ञान में से ज्ञान कैसे प्रकट करना, ये कला प्रकट हो गई है। क्यों? ज्ञान में से ज्ञान आता है कि शास्त्र में से ज्ञान आता है? आता तो ज्ञान में से ज्ञान ही है, उपचार से कहने में आता है। जिस समय ज्ञान में से ज्ञान आया प्रकट, तो निमित्त रूप में बाहर शास्त्र खड़ा था, तो उसे कह दिया कि शास्त्र में से ज्ञान आया। आता ज्ञान ज्ञान में से, बाहर से आता नहीं। क्यों? ज्ञान किसका स्वभाव है? उपादान का कि निमित्त का? उपादान का स्वभाव, तो उपादान में से काम होता है, निमित्त में से काम होता नहीं। वो अनुकूलता का वो आरोप आ सकता है, आने में बाधा नहीं है। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? अहो, उसको क्या आश्चर्य होता है? एक तो पहले तो सहन ही नहीं होता उससे,
और चित्त में भी बैठता नहीं। और कोई महाभाग्यशाली होए जिनको सहन भी हो जाए। गणेश प्रसाद जी में मेरे ख्याल से अन्यवादी थे, ऐसे बहुत से उदाहरण होंगे, ज्यादा क्या है वो, क्या बनारसी दास जी अन्यवादी थे, ढूंढक मत वाले थे। बट चित्त में एक बार बैठ जावे तो अहो क्या कह रहे, यह जिन वचन महाउपकारी है, महाउपकार। क्या उपकार किया, हमारी अनंत भव परंपरा को, अनंत काल की पीड़ा को नाश कर दिया। यही औषधि, और दूसरा कोई औषधि नहीं। जिन वाणी कहो, जिन वचन कहो, जिनेन्द्र का उपदेश कहो, सब एक ही बात, शायद बात ये निमित्त रूप में खड़ी थी। इसने हमें मार्ग दे दिया। क्या मार्ग दिया, स्वाधीनता का मार्ग दिया। हम पराधीन हो रहे थे, हमें सुखी होना था, मुक्त होना था। मुक्त और सुख एक ही बात, मुक्त होंगे तो सुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। दृष्टि मुक्त हो, कषाय मुक्त हो, भाव मुक्त हो या द्रव्य मुक्त हो, वो अलग अलग बात है। तो हमें सुख चाहिए था किसी भी हालत में, और हम भ्रम से पर द्रव्य के पास सुख खोज रहे थे कि कपड़ों से सुख मिल जाएगा, आभूषण से सुख मिल जाएगा, धन से सुख मिल जाएगा, गाड़ी से सुख मिल जाएगा, घर से सुख मिल जाएगा, कुटुंब से सुख मिल जाएगा, भोजन से सुख मिल जाएगा, और अनेक अनेक चीजें हमने भ्रम में खड़ी कर दी थी। इन्होंने कहा इससे तुझे सुख मिलेगा ही नहीं, मिल ही नहीं सकता। सम्यक एकांत, आज तक जितनों को सुख मिला है, यथार्थ सुख मिला, यथार्थ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एकमात्र इस आत्म तत्व के आलंबन से मिला है। उस आत्म तत्व का उपदेश देने वाला कौन है, तो जिन वचन, जिन वाणी, जिनेन्द्र का शासन में जो चलता है वो उपदेश देता है। उस वस्तु को भली भांति बताने का सामर्थ्य उसी में। आप 363 मत घूम के आ जाओ, त्रिकालिक शुद्ध आत्मा की, गायक की वाचिनी, श्वेतांबर मत में भी नहीं, पता ही नहीं उन्हें। और इसके बिना एक भी जीव सिद्ध वहां नहीं, एक भी जीव अनंत वहां नहीं, एक भी जीव ने मोक्ष मार्ग का प्रारंभ किया नहीं। सम्यक दृष्टि जो जो जीव हुआ है निश्चय से, एकमात्र इसी त्रिकालिक शुद्ध आत्मा के श्रद्धान से, ज्ञान से, लीनता से हुआ है। और इसकी चर्चा कहीं मिलेगी नहीं, है ही नहीं। क्या स्वाधीनता खड़ी की इन्होंने, स्वयं ही साधक है, स्वयं ही साध्य है, और क्या चाहिए, कोई बाहर के साधन की आवश्यकता ही नहीं, पराधीनता की आवश्यकता नहीं। इतनी स्वाधीनता दे रहे हैं हमें तो गजब। वो जैसे नारकी का तो अन्य अपेक्षा से, बट एक देश उदाहरण समझना, और नारकी वहां से नीचे गिरता है जब उसका जन्म होता है, वहां से नरक के बिल में, और ऐसा योजनों कोसों तक उछलता। जो भी चर्चा आई होगी मुझे भी याद नहीं कितने कोस कौन कौन उछलता है, वहां से देख लेना चाहिए। हमें तो आनंद से उछलना चाहिए, वो तो दुख में, पीड़ा में उछल रहा। अब उसके तो कोई है नहीं, हमें तो ये स्वाधीनता से उछाल आना चाहिए। ये कह रहे हैं जिन वचन महाउपकारी। उपकारी का अर्थ क्या होता है, उप मतलब समीप, कार्य मतलब करने वाले के समीप। करने वाला कौन है, कर्ता कौन है, तो जीव स्वयं है। और उस जीव के समीप कौन है, जिन वचन। उपनगर, उपराष्ट्रपति, उपकारी, करने वाले के समीप में ये सबसे नजदीक वाले जिन वचन हैं, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बताने वाला है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताता है, भ्रम खड़ा नहीं करता है। ऑलरेडी अनादिकाल से भ्रम है। टोडरमल जी साहब ने लिया ना कि सातवें अधिकार में होना चाहिए कि कोई जीव को अंदर से भाव होते सच्चाई जाने, बट उसकी होनार अच्छी न हो, कुछ भी हो, पुरुषार्थ करने को तो तैयार है, बट उसके स्वयं से उपादान से इतना नहीं हो पा रहा है, मतलब निमित्त रूप में कुछ चाहिए। अब उसके होनार खराब हो या कुछ भी कहो, वो कूदियों को गुरु के चक्कर में चला जाता है। तो वहाँ क्या होता है, ऑलरेडी बीमार था, ऑलरेडी रोगी था, और ऐसे वैद्य के पास चला गया जिसने ऐसी दवा दी थी कि रोग और बढ़ गया। मिथ्यात्व का रोग लगा हुआ था, कूदेव के पास चला गया, उसने वस्तु स्वरूप में और इतना उलझा दिया कि नया खड़ा हो गया।
बड़ा विडंबना की पात्रता है, बड़ी विडंबना होता है। ऐसा होता है, रोग बढ़ जाता है। महापुण्य का उदय चाहे नहीं मिलता। मुझे अच्छा याद है 2003 या 4 के समय में मुझे भी ऐसी जिज्ञासा हुई थी थोड़ा वस्तु स्वरूप समझने की, मतलब वस्तु स्वरूप ऐसा समझता नहीं थी, सच्चाई समझने की। तो मैं थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद का पढ़ने लग गया और मुझे सही लगता, लोगों के साथ में चर्चा भी की थी, मुझे अच्छा याद आ। पर बाद में होनार अच्छी नहीं होगी, जो भी हुआ होगा, तो जो भी समय सार आदि बाकी के ग्रंथ मिले और जिनेन्द्र का शासन मिला तो समझ में आता था यथार्थ स्वरूप तो यही। अच्छा हुआ थोड़ी टाइम तक वो उलझे और फिर वहां से बाहर निकल गए जब भी उपादान ठीक होती तो, नहीं तो आपने भी हालत मारीच की जैसी, एक कोड़ा कोड़ी सागर में कितना काल तक घूमना पड़ता था पता नहीं चलता था। क्या कह रहे हो? वस्तु स्वरूप में उलझा थे कूदे को गुरु को धर्म वाले, निकलता नहीं अच्छे से, अच्छों को निकलता नहीं, वही के वही वो बुद्धि सृष्टि नहीं विचार करने की। या ये कह रहे हैं ये जिन वचन, वो जैसे वो टोटरमल जी साहब ने भी उदाहरण लिया ना मोक्षमार्ग प्रकाशक में, किसी को जहर चढ़ जावे और वो पर्टिकुलर मंत्र भी देवे, निमित्त नैमित्तिक संबंध होते, ऐसी जिन वचन मंत्र के समान निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा। काम तो उपादान से, जहर उतरेगा अंदर से विख्यातों का, और निमित्त रूप में जिन वचन रहेंगे। इसीलिए कह रहे अहो यह जिन वचन महाउपकारी है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बताने वाले। मैंने कहा था ना, यथार्थ सुख, यथार्थ वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा। वस्तु स्वरूप तो बाहर वाले भी बता रहे, बाहर वाले वस्तु स्वरूप नहीं बता रहे। लौकिक पढ़ाई वाले बताते नहीं कि ये जगत कैसा है, ये पृथ्वी गोल है, सूर्य उसके पृथ्वी घूम रही है, सूर्य स्थिर है। वो क्या कहते हैं और वो क्या मानते हैं, यही यथार्थ है। और फिर उन वैज्ञानिकों में भी डिबेट होता रहता है। एक कहते हैं नहीं ये सही है, ये गलत है, गोल नहीं हो सकती, ऐसी हो सकती, गोल होगी तो हमने यहाँ से घूमना चालू किया, इतना घूम क्या है, वापस आना चाहिए था, आ ही नहीं रहे। बहुत से प्रयास चलते रहते, देखना चाहिए, सब है ऐसे, सब भूगोल आदि में खगोल शास्त्र वाले जो भी कुछ शोध करते, तो बाहर में तो सभी अपनी दुकान खोल के बैठे और सभी कहते हमारा यथार्थ। मैंने कभी उदाहरण में लिया होगा, कुछ कारणवश 20-25 साल पहले लोनावाला जाने का काम पड़ा था, तो किसी ने, उस समय में तो समझ कुछ थी नहीं, तो किसी ने कहा कि मगन लाल की चिक्की बहुत फेमस है, तो मगन लाल की चिक्की लेके आना, कुछ वाह होगा ऐसे। तो मैंने पूछा वाह मगन लाल चिक्की 2500 दुकान मगन लाल, अब सच्ची कौन सी दुकान, ओरिजिनल कौन सी, कैसे ढूंढेंगे? बड़ा कठिन काम होता है। सभी कह रहे हमारा वस्तु स्वरूप सही है, हम कह रहे वही सही है, 363 माले सभी कहते हैं, बट ये स्यादवाद वाला ही सही कैसे निर्णय होगा? तो टोडरमल जी साहब ने कहा देवगुरु शास्त्र 7 तत्व 9 पदार्थ, उसमें 6 द्रव्य आ गए, स्व पर और आपा, ये 4 जिसके सही इसके मान लो, तत्व जिसके सही लगाओ, तुम ताकत होनी चाहिए तुम्हारे पास। क्या ताकत होनी चाहिए? यथार्थ वस्तु स्वरूप कौन सा? ये 363 मत में ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इसके तत्व क्या है, इसके 25 तत्व, इसके 16 तत्व, इसके कितने, इसके कितने, इसके कितने, लगाओ तुम, ताकत होनी चाहिए वहां पे। तो फिर वो करना है तो पूरा ही करना पड़ेगा, वहां ऐसा नहीं इससे क्या हो, वहां तो वो सोचता नहीं कि इसमें कितना पैसा मिलेगा, कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी, वो कुछ नहीं सोचता। वो तो सोचता है मुझे यथार्थ वस्तु स्वरूप समझना है, उसके लिए वो पूरी जोट लगा रहे, पूरी लगा रहे। और ये होना चाहिए पुरुष। उदाहरण के लिए कह रहा हूं, किसी की महिमा की बात नहीं है, सामान्य सभी करते ही होंगे तो अच्छी बात है। वो जो अहमदाबाद वाले भाई आए थे ना, वो तो मूर्ति पूजक श्वेतांबर है, तो ये तो बोला मेरे को विश्वास था तो ठीक है चालू कर दिया, बट फिर भी खुद परीक्षा करनी, तो उन्होंने वो 45 आगम जो मूल वाले छोटे छोटे 200 पेज वाले सब लाए, हर रोज 2-2 घंटे पढ़े, उसके नोट्स निकाले, फिर उन्होंने कंपेयर किया कि ये दिगंबर मत में क्या कह रहे हैं, श्वेतांबर मूर्ति पूजक में क्या कह रहे हैं, 45 आगम में कंपेयर किया, फिर निर्णय हुआ अभी डंके की चोट, अभी कोई मंदिर जाना नहीं, कुछ नहीं, किसी का सेवन नहीं, अपने अपने घर में अपना पढ़ाई करना है, खत्म हो गई बात, किसी के पराधीन था। क्या कह रहा हूं,
परीक्षा करेगा, वो परीक्षा खर्चे आनी चाहिए। परीक्षा जो जैन कुल में उत्पन्न हुआ उसे भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि अन्यवादी कोई परीक्षा करनी पड़ेगी। जो जैन कुल में उत्पन्न हुआ और उसने कहा कि हमारे सर्वज्ञ भगवान ने कहा कि हम मान लेते, इससे भी काम नहीं होगा। अगर ऐसा रह जाता तो टोडरमल जी तो जैन कुल में उत्पन्न हुए थे, 13 पंचे आमनाय वाले थे। उन्होंने क्यों कहा तत्व विचार करना, तत्व परीक्षा करना? उनको प्रश्न पूछा कि साहब सर्वज्ञ ने कहा हमने मान ले तो क्या प्रॉब्लम? बोलते वो अन्यथा हो सकता, परीक्षा बिना काम होगा ही नहीं। जैन कुल में जन्म आने वाले का भी परीक्षा करनी पड़े, और परीक्षा ना करे और बाकी धर्म के नाम पे कितने भी दान व्रत शिव तप कर ले, पूजा प्रभावना, तीर्थ यात्रा, पंच कल्याण, जो कुछ करना है कर दे, तो भी उसका काम होगा नहीं, सम्यक के काम। और परीक्षा करे तो काम होगा ही, नक्की हो। परीक्षा क्या करना? 4 चीजें जो कही उसकी परीक्षा करना। सब उस 4 चीजों में तो 6 द्रव्य आ गए, 7 तत्व 9 पदार्थ में तो 6 द्रव्य आ गए, जीव अजीव तत्व में तो 6 द्रव्य में तो 3 लोग आ गया, तो केवल टोडरमल जी साहब ने लिया। उसमें उन विशेषों को जानने से श्रद्धान यथार्थ हुए, उतने विशेषण को जान लेना, और जिन विशेषों को न भी जाने तो भी श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको नहीं भी जाने तो चल जाए। मेरू पर्वत 1 लाख योजन है कि 2 लाख योजन है कि 10,000 योजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सम्यक दर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरू पर्वत पर द्रव्य इतना श्रद्धान हो जावे, लक्षण समझ में आ जाए, वो स्व पर का विधेय उपादेय का रसगंध वर्ण आदि है, उतना काम कर जाए तो काम हो जाए। ये कितना सेंटीमीटर का है, कितना मिलीमीटर का है, इसमें कौन सा स्टील यूज किया है, कौन सी क्वालिटी है, ये ब्लैक पेंट कौन से कलर का है, क्या कुछ भी नहीं समझ में आया चले, और केवल ज्ञान होगा तब समझ में आ जाए। अभी कितना समझना? अभी तो बस इतना समझ में आना चाहिए, इसके लक्षण रसगंध वर्ण है, मेरे लक्षण चेतन है, इसमें राग आदि करना, अपनत्व बुद्धि करना, उपादेय बुद्धि करना मेरे लिए मिथ्यात्व संसार का कारण है। उपादेय बुद्धि मतलब अपनत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि आदि आदि, मैंने इसको बनाया, मैं इसको भोग रहा हूं आदि आदि, ऐसी बुद्धि का अभाव जिससे होगा उतना बस ज्ञान कर ले तो हो जाएगा। शरीर से बाहर जितना कुछ है सब परी, तो साहब आप साधन को कहते हो, हमको उपचार का कहना, व्यवहार का कहना है। परम निश्चय से तो अपनी पर्याय भी अपनी नहीं, एक समय की इसलिए अपनी नहीं कह दी, अपने गुण भेद भी अपने नहीं है, तो अपना शरीर कहां से अपना होगा, अपना द्रव्य कर्म कहां से अपना होगा, और बाहर वाले कहां से अपने होंगे? कहने में बाधा नहीं, मानने में बाधा, जानने में बाधा। ऐसा जानेगा कौन? ये मेरा है, वो कौन जानता है ऐसा? वो जो व्याघ्रिणी थी, व्याघ्रिणी पूर्व में जो माता थी, वो अपने पुत्र को क्या जान रही थी? अपने तो रूप से जान रही, वो उसकी भूल थी, उससे गई 3 इंच में। कर्तव्य करने में बाधा नहीं, बट कर्ता होने में बाधा है, जानने में बाधा नहीं, अपने तो रूप से जानने में बाधा है, एकत्व रूप से जानने में बाधा है, ममत्व रूप से जानने में बाधा है। और वो जानना सही या गलत कहाँ होगा? ज्ञान की पर्याय में होगा। तो ज्ञान की पर्याय जैसा है वैसा जान ले, ये पर है, पर रूप जान ले, उसे अपने तो रूप से नहीं जाने, बस बात खत्म। ये तो उपलक्षण से एक उदाहरण है, सब में घटित कर लेना आप अब ज्यादा उदाहरण दिए नहीं जाएंगे, समझदार को इशारा काफी होता। क्या चर्चा चल रही है? प्रकरण कहां से चल रहा है? अहो, ये अन्यवादी को समझ में आता है। अहो, यह जिन वचन महाउपकारी, इसके उपकार हम कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। और शुरू शुरू में आश्चर्य होता ही, होना ही चाहिए, होना ही। बाद में तो लगता है कि जैसी योग्यता, जैसी जैसी स्थिरता बढ़ती तो बात अलग। इसका अर्थ उस जिनवानी के प्रति द्वेष होता है ऐसा नहीं, सहजता आ जाए, सहजता आ जाए। तो जिनवानी महाउपकारी है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बताने वाले हैं।
और किसी की ताकत नहीं यथार्थ स्वरूप को बताने की, प्रमाण की वस्तु बताने की किसी की ताकत नहीं, और अंश अंश से बताने की किसी की ताकत नहीं। प्रमाण और नय की चर्चा कहीं नहीं, मैंने कभी कहा होगा कि याद नहीं, मैंने भी 32 आगम पूरे पढ़े थे ढूंढक मत के, वहां प्रमाण और नय की कई चर्चा और बेस लक्षण लक्षणाभास की कई चर्चा नहीं, चार अभाव की कई चर्चा नहीं। जो रीढ़ की हड्डी वस्तु स्वरूप समझने के लिए ये प्रकरण ही नहीं, वहां प्रकरण ही नहीं। तो ये कह रहे हैं वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बताने वाले हैं, मैंने अनादिकाल से ऐसे यथार्थ स्वरूप के ज्ञान बिना ही व्यतीत कर दिया। ओ कितना काल व्यतीत किया? अनादिकाल। अनादिकाल कितना होगा? कितने कोड़ा कोड़ी सागरोपम होंगे? अनादिकाल कल्पना नहीं कर सकते। और ये स्वरूप भी ऐसा ही, भले हमारी दृष्टि अनादि अनंत की अभी नहीं हुई होगी, कोई बाधा नहीं, हो जाए, बट आगम जो कह रहे यथार्थ कह रहे, अनादिकाल से ये संसार में है, अनादिकाल से इसे वस्तु तत्व की यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हुआ। यथार्थ क्या? रूप का ज्ञान नहीं, स्वरूप का। स्व बहुत महत्वपूर्ण है। यथार्थ स्वरूप का मिथ्या दृष्टि को यथार्थ स्व 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 रूप का ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान। सम्यक दृष्टि को यथार्थ स्व 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 रूप का ज्ञान होता है। स्व 3 बार मैं बोल रहा हूं, समझ पूर्वक। सब क्या बात करें, हमें तो स्व का ज्ञान है। क्या ज्ञान है हमें? साहब हमारी हाइट 5 फुट इतनी इंच है, हमारा वर्ण ऐसा है, हमारे बाल ऐसे है, हमारा ये ऐसा है, चश्मा इतने नंबर का है। ये यथार्थ ज्ञान ही नहीं। किसको स्व मान लिया? शरीर को स्व मान। साहब हम मनुष्य है, हमें यह ज्ञान है ना। लौकिक में भले उसे यथार्थ कहेंगे। साहब देखो ये सम्यक ज्ञानी मनुष्य को मनुष्य कह रहे, मनुष्य पुरुष होते हुए भी स्त्री नहीं कह रहे, अपने आप नपुंसक नहीं कह रहे। यथार्थ ज्ञानी कौन कहेगा? व्यवहार कहेगा। ये कहेंगे ही नहीं, ये कहेंगे निश्चय के ज्ञान बिना। ये व्यवहार का ज्ञान है, उपचार का ज्ञान है, कहने मात्र का ज्ञान है। व्यवहार में कहने की ऐसी भाषा है कि हम पुरुष हैं, हम मनुष्य हैं, आदि 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 रूप में। बट निश्चय के ज्ञान बिना व्यवहार का ज्ञान यथार्थ नहीं है। और निश्चय का ज्ञान क्या है? स्व रूप का ज्ञान। अपना रूप कैसा है? काला है कि गोरा है? कैसा ज्ञान है अपना? अपने रूप में कालापन नहीं है, गोरापन नहीं है, रस नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, स्पर्श नहीं, आदि आदि कुछ नहीं। 50 से 55 गाथा देख ले लीजिए। 29 प्रकार के बोल हम में नहीं। कितने बोल लिए उन्होंने? 50 से 55 6 गाथा लगा दी। कुंद देव ने कोई भी कचास रखी नहीं, और अमृत चंद्र देव ने तो थोड़ी बहुत समझ की कचास होगी स्थूल बुद्धि के लिए, वो भी निकाली। इसके बाद में जैसे आचार्य देव ने लगा दिया उस समय। क्या कह रही है? मैंने स्वयं अपने उपादान पे ले रहा है। अभी यहां ऐसा नहीं करे कर्म के उदय की वजह से अनादिकाल से मैं यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं कर पाए, ऐसा नहीं कह रहा। ऐसा कहे तो ये अन्यवादी, स्वयं पे नहीं ले रहा। टोपी पहना दी उसने, द्रव्य कर्म बना पहना देगा। सब क्या करो, संसार में इतना उलझ गए, पंचम काल की वजह से मैं अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं कर पा रहा। क्या कह रहा है अज्ञानी? क्या कहता है? स्वरूप का ज्ञान क्यों नहीं कर पा रहा है? पंचम काल की वजह से। सब बहुत उलझ गया हो कुटुंब व्यवस्था में, परिवार में, सब इसकी वजह से ज्ञान नहीं हो रहा है। क्या कह रहा है वो? कभी द्रव्य कर्म पे टोपी चढ़ाएगा, कभी किसके ऊपर टोपी चढ़ाएगा। ये क्या कह रहे हैं जयचंद जी साहब? जयचंद जी साहब क्या कह रहे? अन्यवादी क्या सोचता है? जिसे श्रद्धान हो गया, और यह जिन वचन महाउपकारी वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बताने वाले मैंने स्वयं अनादिकाल ऐसे यथार्थ स्वरूप के ज्ञान बिना ही व्यतीत कर दिया। ज्ञान की पर्याय किसकी?
मेरी। ज्ञान की पर्याय उत्पन्न कहाँ हो रही है? मेरे में उत्पन्न हो रही। दूसरा उत्पन्न करा सकता है मेरे ज्ञान की पर्याय को? नहीं। तो मेरी ज्ञान की पर्याय मेरे स्वयं से उत्पन्न होती है, पर उत्पन्न करा नहीं सकता है। ऐसे मेरे ज्ञान की पर्याय में मैंने अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं किया, ये मेरी भूल है कि दूसरे की भूल है? जब मैंने ज्ञान नहीं किया तो निमित्त रूप में ज्ञानावरण आदि कर्म का उदय निमित्त रूप में कहाँ जाएगा? वो कुछ कराता नहीं है, भूल तो मेरी उपादान की। संसार में घूमने का भी कर्ता मैं ही और संसार को हरने वाला भी मैं, जगत का कर्ता भी मैं। परमात्मा प्रकाश जी में सब दवाई आ गई। जगत का करने वाला भी मैं, जगत का हरने वाला भी मैं। दूसरा कोई करने वाला और हरने वाला है ही नहीं। हरिहर आदि ऐसी चर्चा पूरी वहां से आ गई। तो यह कह रहे यथार्थ स्वरूप के ज्ञान बिना ही क्यों लगाया? यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये जीव अज्ञानी है। जैसे कहा ना, 3 जगाचा स्वामी आई विना भिकारी। एक मां नहीं है तो 3 जगत का स्वामी होती हुई एक कथन सामान्य। ऐसे ही पूरा ज्ञान है, सब ज्ञान है। गाड़ी कैसे चलानी, दुकान कैसे करना, धंधा कैसे करना, ये कैसे करना, वो कैसे करना, सब हजारों ज्ञान है। सब धर्म का भी ज्ञान है। दान कैसे देना, व्रत कैसे पालना, तप कैसे करना, ये कैसे करना, सब ज्ञान है। पंच कल्याण कैसे कराना, ये कैसे कराना, तीर्थ यात्रा कैसे करानी, सब ज्ञान है। बट उसे अगर स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो उसके बिना वो ही मतलब अज्ञानी है, अज्ञानी। तो ये कह रहे यथार्थ स्वरूप के ज्ञान बिना ही व्यतीत कर दिया, ऐसी चला दिया ये भाव। इसलिए दौलत राम जी क्या कह रहे, याद कर लेते बीच बीच में उनको। अंतिम ताव लगा रहे हो, अंतिम दौल दाव चूकने जैसा नहीं। मैं तो अपनी भाषा में कह रहा हूँ आगे भाई, मेरे को याद कुछ भी नहीं रहता मैं तो जब कुछ याद आ जाता है तो बोल रहे। क्या कह रहे, दाव चूकने जैसा नहीं। अब अनादिकाल व्यतीत कर दिया, अब इतनी सुंदर जिनवानी मिली है, अब अवसर खोने जैसा नहीं। अब तो कुछ भी करके स्वरूप का ज्ञान करके ही रहना है, और स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा निहाल हो, सार्थक हो गया मनुष्य को, सार्थक होगा सनावत नगर प्राप्त होना, सिद्धवरकुट तीर्थ क्षेत्र के नजदीक प्राप्त होना, जहां से कितने 5.5 करोड़ मुझे याद नहीं, 5.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए, 3.5 करोड़, ठीक है 3.5 करोड़, ओके। तो उतने मुनिराज मोक्ष गए हैं, वो क्षेत्र प्राप्त करना सार्थक हो, सार्थकता को हो गया। ये इस प्रकार आश्चर्यपूर्वक श्रद्धान करते, आश्चर्य के साथ करते हैं, अचंभित होकर ही श्रद्धान करते हैं। बहुत गजब बात कही है। देखिए इसके बाद में 275 नंबर का कलश आएगा। अब टीकाकार आचार्य देव अंतिम मंगल के अर्थ इस चित चमत्कार को ही सर्वोत्कृष्ट कहते हैं। इस चैतन्य चमत्कारी सर्वोत्कृष्ट है, 3 लोक में इससे सर्वोत्कृष्ट कोई नहीं। एक जीव के लिए यह चैतन्य चमत्कार ही सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। 275वां कलश है, एक बार इसका पाठ करते। जयति सहज तेज पुंज मध्य त्रिलोकी स्कलदखिल विकल्पोपेकैव स्वरूपम स्वरस विसर पूर्णाच्छिन्न तत्वोपलम्बम प्रसव नियमितार्चिच्छि चमत्कारेशम। देखिए यहाँ पे श्लोकार्थ में लिख रहे सहज तेज पुंज मज्जत त्रिलोकी स्कलत अखिल विकल्प अपि एकम एव स्वरूपम। सहज अपने स्वभाव रूप तेज पुंज में त्रिलोक के पदार्थ मग्न हो जाते हैं, इसलिए जिसमें अनेक भेद होते हुए दिखाई देते हैं तथापि जिसका एक ही स्वरूप है, अर्थात केवल ज्ञान में सर्व पदार्थ झलकते हैं, इसलिए जो अनेक ज्ञा का रूप दिखाई देता है
तथापि जो चैतन्य रूप ज्ञानाकार की दृष्टि में एक स्वरूपी है, स्व रस विसर पूर्ण अचिन्ह तत्व उपलब्धम, जिसमें निज रस के विस्तार से पूर्ण अचिन्ह तत्वोपलब्धि है, अर्थात प्रतिपक्षी कर्म का अभाव हो जाने से जिसमें स्वरूपानुभव का अभाव नहीं होता, प्रसव नियमित अर्चिम, और जिसकी ज्योति अत्यंत नियमित है, अर्थात जो अनंत वीर्य से निष्कंप रहता है, एषम चित चमत्कारम जयति, ऐसा यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर चैतन्य चमत्कार जयवंत वर्तता है, किसी से बाधित नहीं किया जा सकता, ऐसा सर्वोत्कृष्ट रूप से विद्यमान है। चैतन्य चमत्कार पूर्व में भी चैतन्य चमत्कार जयवंत वर्तो, यहाँ भी दोनों को मंगल रूप में कलश कह सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। मंगल क्यों है? यही तो जयवंत है, इसी के लिए तो पूरा समय सार लिखा गया था, पूरा 12 अंक की चर्चा भी इसी के लिए की जाती है। इस वस्तु को बताना और इसका कैसे आलंबन लेना, ये बताना, बस इतना ही काम है। आलंबन, ये जो चित चमत्कार है, ये जो चैतन्य मूर्ति है, ज्ञायक जिसे कहते हैं, शुद्धात्मा जिसे कहते हैं, ध्रुव जिसे कहते हैं, त्रिकाली जिसे कहते हैं, और कुछ भी नाम ले लो आप, परमात्मा आदि, वो वस्तु से जीव सुखी होने वाला है, इसके संसार का अभाव होने वाला है, ये बात नक्की। सम्यक एकांत एक, उस वस्तु का ज्ञान कराना अंश अंश से, नयों से एक, और उस वस्तु का ज्ञान करा के उसके प्राप्ति का उपाय बताना, ये 2 काम ही मुख्यतः से काम। ये ज्ञान किसे कराना? पर्याय, ज्ञान के पर्याय। और इसका आलंबन कौन लेगा? श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय। इतना सा काम, इतना ही धर्म, निश्चय धर्म इतना ही। ये निश्चय धर्म समझने में आवे, इसके लिए फिर व्यवहार धर्म खड़े किए, फिर हमने मंदिर खड़े किए, फिर हमने तीर्थ यात्रा, तीर्थ खड़े किए, फिर हमने पंचकर्म, सब कुछ खड़े किए इसको ही समझाने के लिए। कुछ भी करके ये समझ में आ जाए, ये चैतन्य चमत्कार कैसा है वो समझ में आ जाए, और वो समझने के बाद में उसका आलंबन कैसे लेना, उसकी लीनता कैसे करनी, इतना समझ में आए। ये उपाय हो गया, धर्म हो गया, मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया, मोक्ष भी हो जाए। ये मैं सम्यक एकांत से कह रहा हूं और कुछ भी नहीं, ऐसा ही। तो इसी के लिए इसी की जयवंत वर्त रहे। हम कुंद आचार्य देव को क्यों ऊर्ध्व रखते हैं, दर्शन आचार्य देव को क्यों नहीं रखते? आप अन्यथा मत अर्थ लेना, मेरी अपेक्षा समझना। कुंद आचार्य देव ने समय सार आदि परवागम में उस विषय वस्तु को ही फोकस किया जिससे काम हो सके। हम स्वामी जी की इतनी महिमा क्यों करते? 45 साल मेन फोकस एक ही वस्तु पे रख, चित चैतन्य चमत्कार, शुद्धात्मा। बाकी सहचारी रूप में जो रहेगा वो तो है ही। सहचारी रूप में जैसे शुभ भाव रहेंगे, शुभ क्रियाएं रहेंगे, निमित्त रूप में है, उसकी बात तो चलेगी, चरणानी योग आदि अपना करेगा। बट मेन गाभा ही नहीं, उसको ही भूल गए और बस करते जा रहे, क्रियाकांड होती जा रही है, या तो प्रमादी होते जा रहे या तो क्रियाकांडी होते जा रहे। उन दोनों को निकाल के भैया इस पे फोकस करना, और सहचारी रूप में जैसा चलेगा वो चलने देना बराबर, और फिर काम हो जाए। पूरा इसी पे फोकस अनादि का, और इसी से ही सुख प्रकट हो। ये पूरे मतलब सुखी होने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं। अज्ञानी भी सुखी होने के लिए उपाय कर रहा है, ज्ञानी भी कर रहा है। बस फर्क इतना है, अज्ञानी गलत रास्ते से उपाय कर रहा है, उसको रास्ता सही मिला नहीं है या सही प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहा है, उसे जैसा भ्रम से लग रहा है उसी से वो सुखी होने का प्रयास करे। 5 इंद्रिय विषय आदि जो भी कुछ हो गया उसकी, उसी से वो कर रहा है। और ज्ञानी भी सुखी होने के लिए प्रयास है, सुखी होने के लिए दोनों प्रयास सुखी के, सुख के अलावा कोई दिखता है। वो कहीं मतलब सत्य व्यसन भी कर रहा है अज्ञानी, तो सुखी होने के लिए कर रहा है। अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, उसे वैसा भ्रम हुआ है कि ये सत्य व्यसन करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ज्ञानी को यथार्थ मार्ग मिल गया। यथार्थ मार्ग क्या है? चैतन्य चमत्कार, जो जयवंत वर्तता है।
वो उन्हें मिल गया तो उनकी एक धारा जिसे ज्ञान धारा कहते हैं निरंतर उस तरफ ही चलती रहती, निरंतर एक तरफ। भले अभी भूमिका अनुसार कर्म धारा और कर्म फल धारा भी चल रही, कर्म चेतना कर्म फल चेतना भी चल रही साथ में, उनकी तीनों धाराएं चलती। अभी भले ही सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, सम्यक तो सन्मुख है, फिर भी एक बैकग्राउंड में काम चलता रहता है। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, मेरे वर्तमान में जो परिणाम हो रहे हैं उनका क्या फल लगेगा, आगे 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 चलती रहती, निरंतर चलती, चलनी चाहिए। चल रही हमारी भी अच्छी बात, नहीं चल रही तो प्रयास करना चाहिए। यही क्या कह रहे देखिए, सहज, सहज बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। निसर्गतः वस्तुतः सहज अपने स्वभाव रूप तेज पुंज में, जो तीन लोक तीन काल और आलोक जानने में आता है केवल ज्ञान में, सहज हो जाता है। उसके लिए उनको कोई एफर्ट नहीं करना, हमें ये सहज नहीं करना पड़ता। हम जितने भी लौकिक कार्य करते हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ता। धन कमाने के लिए सहज नहीं होता, हमें जाना पड़ता है दुकान के ऊपर, दुकान खोलनी पड़ती, माल लगाना पड़ता है, माल मंगवाना पड़ता है, माल दिखाना पड़ता है, माल पैसे आदि सब करना पड़ता है। माँ चाय बहने भी रसोई आदि के लिए सहज नहीं हो गए, हमने सोचा और हो गए। वो कोई भोग भूमि जैसा नहीं, मांगा और भोजन आके तैयार हो गया। उसमें सब करना पड़ता है, आटे से लेके सब मतलब बाकी के 50 चीजें करने पड़ती। यहां ये तेज पुंज में सहज हो जाता है। क्या कह रहे हैं, सहज अपने स्वभाव से, अपने स्वभाव रूप तेज पुंज में त्रिलोक के, तीन लोक के पदार्थ मग्न हो जाते, निमग्न हो जाते, डूब जाते। डूब जाते मतलब वो पूरे उस पदार्थ में स्पष्ट रूप से जानने में आ रहे। जैसे पानी में कोई तैराकी, जिसको अच्छी तैराकी आती और वो पानी में छलांग लगा के अंदर चला जाता है और डूबा रहता है अंदर में 2 मिनट तक, 1 मिनट तक बाहर नहीं निकलता, अंदर ही आ गया। ऐसे पानी मतलब ये केवल या कि परिया आत्मा, और उसमें जैसा वो व्यक्ति डूबा हुआ है, ऐसे तीन लोक के सभी पदार्थ डूबे हुए जानने में आ रहे। होता है ऐसा ही। जैसे अभी हमें वर्तमान में मोबाइल जानने में आ रहा है, ये मोबाइल का आकार आत्मा में डूबा हुआ है, निमग्न है। हमें थोड़ा ही जानने में आता है क्योंकि हम मति श्रुत ज्ञान, एक देश ज्ञान वाले। केवल ज्ञान में 3 लोग पूरा डूबा हुआ है अंदर। हम तीर्थंकर भगवान की महिमा क्यों करते, सर्वज्ञ भगवान की महिमा क्यों करते, सुबह सुबह पूजन क्यों करते, महिमा मानता है। 3 लोग अभी वर्तमान में सिमंदर जारी अनंत सिद्धों को 3 लोग डूबा हुआ है। 3 लोग सहज में कहाँ डूबा है, तेज पुंज में। कौन सा तेज पुंज, चैतन्य तेज पुंज, ज्ञान का तेज पुंज, केवल ज्ञान का तेज पुंज। उसमें सहज अपने स्वभाव तेज पुंज में, चैतन्य के तेज का पुंज में, समूह में त्रिलोक के पदार्थ मग्न हो जाते हैं स्पष्ट रूप से। हम जैसे अभी यहाँ पे है ना, शरीर आदि के साथ में ऐसे कैसे स्पष्ट जानने में आ रहे, वहां डूबे हुए हम उनके ज्ञान। आकार बना हुआ है, वो कहाँ है, महाविद्य क्षेत्र में। वो कहाँ है, सिद्धशिला के ऊपर। क्या कह रहा हूं मैं, ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा होता है। हमारे शरीर का एक एक कण, उस एक एक कण के एक एक गुण, कण मतलब परमाणु, उसके पर्याय सब हमारे आत्मा के एक एक प्रदेश जानने में आ रहे। अनंत भूतकाल, अनंत भूतकाल में हमारे क्या क्या पर्याय हुई, कौन कौन सी समय, एक समय में जानने में आ रही। हमारी कल क्रोध की पर्याय हुई थी, परसों लोभ की पर्याय हुई थी, एक एक समय में बदलती है। बट मैं कल परसों कह रहा हूं, मोटा मोटा कह रहा हूं मैं। तो मोटी मोटी जो पर्याय हुई है हमारी, सभी पर्याय केवल ज्ञान में जानने में आते। क्यों, हमारे पास प्रमेयत्व गुण है, उनके पास में प्रमाता गुण, ज्ञाता नाम का गुण है, वो जान लेते सहज। अब कल्पना करना, हम यहाँ पे जैसे बैठे हैं अभी, एग्जैक्टली वैसे के वैसे डूबे हुए उनके ज्ञान में। और सिर्फ हम ही नहीं, 3 लोग पूरा डूबा हुआ है। गजब, कितने हो, 525 धनुष्य क्या उगाने वाले वर्तमान में। वहां भी 525 धनुष्य, 3.5 हाथ जगन्य
और उत्कृष्ट 525 में डूबे हुए। आज का समय आ गया है, बहुत अच्छा कलश है, समझने का प्रयास करते हैं।